हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज ग्राउंड का टूरिज्म फेस्टिवल है। आज सेकंड दिन में आया हम लोग। अंदर जाएगा आज ग्राउंड का टूरिज्म फेस्टिवल है। वॉच किया आज ग्राउंड में, अभी अंदर जाएगा। अंदर अंदर जाता है। देखिए देखिए गाइस, ग्राउंड का अंदर है, अंदर पहुंच गया। हमने रोते रोते स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली है प्यार करेंगे, किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप सबको सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है ये लव स्टोरी सुनने के बाद हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी किस तरीके की है, जब हम 3 साल आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल हम कक्षा 2 में आई, हम 5 में आए वो 4 में, हम हाई स्कूल में आए वो 9 में आई, हम इंटर में आए वो फर्स्ट ईयर में आई, फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। सर हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो फर्स्ट ईयर में आ गए। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गए। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके आप दिखा देना। तो हम लोग सर प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं। इधर देखिए महिलाओं की भी तालियां आ रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं कभी सम्मेलन में आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी पति इस देश में हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपनी पत्नियों को कभी सम्मेलन में ले जाइए, इनको मूवी दिखाने ले जाइए, इनके साथ कभी भी शॉपिंग करने मत जाना। जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। देखिए समर्थन आ गया वहाँ से। जीवन भर आपको रोना पड़ेगा, सर मैं रो रहा हूँ। मैं लगातार तो TV शो इधर उधर विदेश विदेश जाता रहता हूँ। कई बार जब मैं अपने घर पहुंचा कई दिन बाद, तो हमारी पत्नी ने कहा रोज बाहर रहते हो, चलो तुमको हम कुछ कपड़े दिला लें। हमने कहा दिला लो। सर वो हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गई, कपड़े वाले को उसने बुलाया, कहने लगा भैया इनको कुछ शर्ट दिखा दो। 4-5 शर्ट लेके आया। हमसे उसने पूछा ये लाल वाली कैसी है। अपने आप सीने पर हाथ रख के कसम खाइए, आप चाहे दुनिया के जितने बड़े कपड़े, हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी, तो हमने कहा ज्यादा हो जाएगी। कहने लगे लेकिन आगे तक काम आएगी, तो हमने कहा काम आएगी। कहने के लाल वाली बड़ी खिल रही है, हमने कहा लाल वाली भी खिल रही है। कहने के तुम्हारे ऊपर ये जमेगी नीली वाली, ये कैसी? हमने कहा नीली वाली बहुत अच्छी है। कहने हरी वाली के विषय में क्या ख्याल है? हमने कहा ये भी बहुत अच्छी है। हरी वाली पसंद है? हमने कहा पसंद है। उसने कहा भैया हरी वाली शर्ट पसंद है, इसको पैक कर दो। हरी वाली शर्ट हम पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दी। तो हमारे साथ तो चल रहा, मैं बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा हम लोगों को सर कोई गंभीरता से नहीं लेता, हम लोग हाथ से कभी हैं। इसी चक्कर में हमारी शादी भी, हम कभी शादी बहुत मुश्किल में होती है, खासकर हाथ से कभी होती है हमारी। जब कई बार शादी कैंसिल हुई, दिनेश मुंशी जी देश के बड़े कवि हैं, जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हाथ देख लेते हैं। हमने हाथ दिखाया, हमने कहा लड्डू हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 का कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी आए हुई शादी कैंसिल हो गई। ऐसा नहीं सर के रिश्ते नहीं आते, रिश्ता हमारे आया। कल हम लोग कहते थे शाम को पुलिस जो आती थी कर सकती है, वो पुलिस ने किया हमारे साथ कर। और अंडमान में आए हुए सारे भारतवासियों की तालियां। जल्दी बात मैं जितनी बार यहाँ पर आया श्री मंच पर नहीं, मेरी नॉलेज में पहली बार इस महोत्सव में डॉक्टर स्वरूप विशाल हिंदी कार्यमंच की, हिंदी साहित्य की उन श्रेष्ठतम व्यक्तियों में से हैं जिनका मंच पर बड़े आदर के साथ दिया जाता है, बल्कि हिंदी साहित्य में भी उनका बड़ा स्थान है। वो एक साहित्यिक परंपरा की दादाजी वो भी बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के, उनके
गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट चंद्रयान 3 चंद्रयान हो गया और हमको साइंस आज अपनी तालियों से हम सबको एहसास कराएंगे कि कविताएं आप तक पहुंच रही हैं। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको एकदम ভালো সুন্দর खुशी 7 मिनट किस को आ जाओ यार बिना की है इतनी भीड़ चल लो मैंग्रोव ভিডিও বানাচ্ছি না ওর জন্য কোনো খাইনি না ঠিক আছে রাখো না আমরা ভিডিও বানাই চলে আসছি ঠিক আছে আয়া
ये पूरा ये मैक्सिमम ब्लॉक हो रहा है दूसरे खड़ा होगा इधर ये देखो इधर मैम प्लीज जल्दी करिए पीछे पूरा क्राउड हो रहा है না না ও মাছ দেখতে গেছি ওই যে আজকে দেখো একটা চিংড়ি আপনি জিন্দা জানো গ্রিন কালারের আমি ভেবেছি মনে হয় প্লাস্টিক হবে क्या जीवा नमस्कार ऑक्टोपस ऑक्टोपस एग्रीकल्चर कैक्टस SBI बैंक आपको बेहतर बैंकिंग सुविधाओं का एक सुखद अनुभव देने के लिए हमने शुरू की है SBI वेल्थ शाखा। SBI वेल्थ के साथ अपने निवेशों को प्रबंधित करने के लिए आपको फरीन भी आई होगी वो है रॉयल फिर
और बच्चे तो बच्चे ये बच्चे हैं, बच्चे भी मुझे नजर आ रही है जैसे आगे के जवाब देती है। फिर लीला को लड़की से पूछा, बेटा राम जी तो पकड़ है आप बड़े कंप्यूटर युग में आजकल के बच्चे ऐसे जवाब दे सकते हैं। हम सबके घरों में वो सब है क्या उधर में? कैजुअल्स में देखा गठबंधन की सरकार में बड़ी आंदोलन हो जाती है। डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं और वो सेवा करते करते दूसरी सेवा में आ गए हैं। ये भी सेवा का ही कार्य वो कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार में एक नेता ने दूसरे नेता से क्या कहा, हिंदी का उत्सव है, बड़ा कार्यक्रम है, मैं सर्वेश भाई को एक खंड सौंपता हूँ। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ लिया। आप जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता है। और सुनिएगा गठबंधन में एक नेता दूसरे नेता से क्या कहता है, आपको आनंद आएगा। और एक ने दूसरे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। इसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट करना पहले अच्छी थी, हल्की सी बढ़ा आगे ठीक रहेगी। वो प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। तुझे नतीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे में चौथे चौथे को
कुछ काट के कहा कि सुनो जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। और अंडमान वालों अगली पंक्ति समझ जाओ तो जरा मुझे बताना। देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोगों को सुना रहा हूँ, पूरे सदन का मन चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। और तीसरे ने चौथे को कुछ काट के कहा कि सुनो जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला 5 में से यदि ना मलाई मिली दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में। मैंने बताया आपको हास्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। आज तो सबके नाम इतने बढ़िया बढ़िया हैं, हमारे मनोज द्विवेदी जी, अनिल अग्रवाल जी, सर्वेश अस्थाना जी, लांबा साहब, राजन जी, राजू गोविंद जी, कितने बढ़िया बढ़िया नाम। लेकिन कई बार कवियों ने नाम रखे हुल्लड़ जी, कुल्लड़ जी, भोंपू जी, पागल जी, खटमल जी, कवियों ने उपनाम रखे हैं। नाम तक से हास्य पैदा हो जाता है। मैं अभी पिछले दिनों सर्वेश बाबू एक कवि सम्मेलन में पटना गया, वहाँ एक सज्जन मुझसे आकर टकरा गए। बोले कि प्रवीण जी आपकी कविताओं का बहुत पुराना प्रशंसक हूँ, बहुत समय से आपको सुनता हूँ यूट्यूब वगैरह पर। तो मैंने उनसे पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? नाम हो सकता है, बिना कहीं भी ताली बजा सकते हैं आप। बोला जब हल्दीराम हो सकता है तो मैंने हाथ जोड़े, फिर धनिया भी लक्ष्मण हो सकता है। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ एक कॉलेज में, जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ गर्ल्स का सेक्शन अलग है। अभी पिछले दिनों वहाँ एक नए चपरासी की नियुक्ति हुई। आज भी चपरासी और नाम था उसका प्राणनाथ। आप सोच कर देखिए, लेडी टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई। आई समझ में। एक ने मुझसे पूछा इस आफत को कहां से पकड़ लाए, इसे क्या कहकर बुलाए हम? प्राणनाथ जी पानी पिलवा दो, प्राणनाथ जी रजिस्टर ला दो, प्राणनाथ जी दूसरी मैडम को बुला दो। प्राइमरी स्कूल में ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैंने एक मैडम से कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। एक मैडम ने लांबा साहब शर्माते हुए पूछा उससे, बोले प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? अगला छूटते ही बोला स्वामी की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। मैं तो सर्वेश बाबू दोबारा यूनिवर्सिटी गया, मैंने देखा वहाँ एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दी। बोले शाम छोड़ तू, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मोहब्बत से भी हास्य पैदा हो जाता है। सोम रूपा ने इतने बढ़िया शानदार अभी गजल सुनाई, गीत सुनाए, मुक्तक सुनाए आपको। लेकिन ये मत समझिएगा कि मोहब्बत केवल श्रृंगार में ही होती है, मोहब्बत हास्य रस में भी होती है। हमारे जफर गाजीपुरी साहब, गाजीपुर के बड़े शायर, उन्होंने 4 पंक्तियां कही मोहब्बत की, और आप तक पहुंच जाएं तो धीरे धीरे आपकी संख्या बढ़ रही है। पीछे तक के श्रोताओं की तालियां चाहूंगा, ऐसी तालियां बजाना कि वो गाजीपुर तक पहुंच जाएं। मैं निवेदन करता हूं, देखिए उन्होंने किस मोहब्बत के साथ कहा। सोना को मैं भेंट करता हूं। उन्होंने कहा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप धीरे धीरे मेरे मन के अनुकूल होने शुरू हो गए। और इंडिया कार्बोरेटर में चारा लग गया। चलिए घर जाता हूँ। और जो घर से आज कसम खाकर आए हों कि जाएंगे महोत्सव में, तालियां नहीं बजाएंगे, वो भी रोक सके तो रोक कर दिखाएं, और बजाने का मन करे तो मेरे काव्य पाठ पर जितनी अभी हम लोग घर जाएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मुझे सर्वेश अस्थाना जी ने कल कहा कि अब ये पंक्ति बदल दो, इसमें कर दो पेट्रोल की टंकी में शराब भरी हुई है। और भाई मुझे बड़ी घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। कल तो जब हम जो उसमें कि हम लोग अपनी समझ दिखाएंगे, लेकिन पुलिस अगर लाइक शेयर